हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग को पढ़ना क्या, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म। अब देखो ध्यान से यहाँ सुनो कि ये महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे ये? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ध्यान रहे। पहली बात, बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम अगर पूछे तो क्या बताओगे आप? महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इनका मूल नाम पूछे तो क्या बताओगे? इनका मूल नाम क्या था? ठीक है ना, इनका मूल नाम पूछे तो क्या बताओगे? इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, जन्म कब हुआ था? इनकी जन्म स्थान कहां पर है? ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। जन्म स्थान कहां पर था? ठीक है ना, जन्म स्थान कहां है? और इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का क्या नाम था? ठीक है ना, इनके माताजी का नाम क्या था? पूछा गया, सारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इनके माताजी का क्या नाम था? अब इनकी पत्नी का क्या नाम था? ठीक है ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था? उससे पहले एक चीज और देख लो, इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया? ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किया। इनके पुत्र का क्या नाम था? ठीक है ना, इनके पुत्र का नाम, इनके घोड़े का नाम देख लो भाई साहब, घोड़े को नाम, इनके सारथी का नाम भी पूछा गया है। ठीक है ना, लिख लो अभी के लिए, अभी बताएंगे इन सब का मतलब क्या है। इनके सारथी का नाम क्या है? अब देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे बाबू? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो कहोगे सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मूल नाम भी पूछे तो भी क्या लगा देना? सिद्धार्थ ही लगाना है। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम या मूल नाम भी पूछे तो क्या? सिद्धार्थ ही है। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था? तो कहोगे 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान पूछे तो क्या बताओगे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। कहां पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में। ठीक है ना, ध्यान रहे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। पिता का नाम क्या था इनके? तो कहोगे शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है ना, माता का नाम क्या था? महामाया था। महामाया था। ठीक है ना, महामाया। इनका पालन पोषण कौन किया था? तो गौतमी प्रजापति। कौन थे? गौतमी प्रजापति। ठीक है ना, ध्यान रहे सब, गौतमी प्रजापति। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा बिंबा। पुत्र का नाम क्या था? तो कहोगे राहुल नाम था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है ना, घोड़े का नाम क्या था? कंथक घोड़ा था। ठीक है ना, कंथक नाम का घोड़ा था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना नामक सारथी था। इनका गोत्र क्या था? इनका गोत्र क्या था? ठीक है ना, इनका गोत्र क्या था? गौतम गोत्र के थे। ठीक है ना, इनका गोत्र क्या था? गौतम गोत्र था। सब ध्यान रखना है। ठीक है ना, गोत्र क्या था? गौतम था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या सामान्य जानकारी है, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जानकारी है, ये दर्शन नहीं है। ये इनके माता पिता, ये जो नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं वहां से संबंधित है। एक बार सुनो, महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या है? गौतम। महात्मा बुद्ध के क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ? 563। जन्म स्थान कहां है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। पालन पोषण कौन किया? गौतमी प्रजापति। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। घोड़े का नाम कंतक। साथी का नाम चन्ना। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा कि पालन पोषण, एक्चुअली क्या हुआ था कि इनकी माताजी जब इन्होंने इनको जन्म दी, महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, तो उसके बाद इनका डेथ हो गया। जिस डेथ होने के बाद उनका पालन पोषण कौन किया? गौतमी प्रजापति। और गौतमी प्रजापति कौन थी? इनकी मौसी थी। ठीक है ना, इनकी मौसी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये था हमारा सामान्य जानकारी किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के बारे में। अब हम लोग आते हैं अगला, अगला एक एक करके हम लोग देखते हैं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ठीक है ना, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ के बारे में एक बात मिलती है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हो गया तो इनके बारे में भविष्यवाणी हुई कि भाई साहब, या तो आपका बेटा मतलब सिद्धार्थ, या तो सिद्धार्थ आगे चल के एक बड़ा सम्राट बनेगा, या तो बड़ा सन्यासी बनेगा। अब सन्यासी बनेगा या बड़ा सम्राट बनेगा। अब इसमें दिक्कत क्या था कि जो इनके माता पिता थे, मतलब इनके जो पिताजी थे, एक बड़े राजा थे। सिद्धार्थ के पिताजी एक बड़े राजा थे। अब कोई भी राजा चाहता कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा इस साम्राज्य को आगे बढ़ाए, साम्राज्य का वारिस बने, साम्राज्य का मालिक बने, अगला राजा बने। लेकिन जब यह बात शुद्धोधन को पता चलता है कि हमारे बाद हमारा बेटा या तो राजा बनेगा और या तो बहुत बड़ा सन्यासी, तो इस बात से बड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहता है कि भाई हमारा बेटा जो है आगे चल के सन्यासी बने। इस वजह से इनके पिताजी बड़े चिंतित हुए कि भाई हमारा बेटा अगर सन्यासी बन जाएगा तो साम्राज्य कौन चलाएगा। इस वजह से इन्होंने अपने पुत्र के लिए, सिद्धार्थ के लिए, बड़ी भौतिकतावादी जीवन सुसज्जित कर दिया। पूरा राजमहल चकाचक करते थे। कोई ऐसी दृश्य नहीं होता था जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध क्या हो, सन्यास की तरफ, वैराग्य की तरफ उनका मोह अर्पित हो। इसी वजह से महात्मा बुद्ध ने एकदम पूरा पूरा क्या कर, राजमहल कैसा रखते थे? एकदम भाई साहब जलजला रखते थे। और उसके अलावा देखोगे कि महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध की सांसारिक, मतलब इस सांसारिक दुनिया से जोड़ने के लिए बहुत जल्दी ही क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया कि भाई साहब पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो भाई साहब सन्यास की तरफ इनका मुख नहीं मुड़ेगा। तो इस वजह से इनका जल्दी ही विवाह कर दिया जाता है और उस विवाह के बाद उनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध का तो दिल कहीं और था, शरीर यहां पर थी। इस वजह से आगे चल के क्या करते हैं? वैराग्य धारण करते हैं, और वैराग्य धारण करने के लिए घर को छोड़ देते हैं, जिसे गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। लेकिन गृह त्याग से पहले पूछता है महात्मा बुद्ध को 4 प्रभावित करने वाले दृश्य कौन थे? तो यहां से चलो एक एक करके शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालना, लिखते जाना। अब हम लोग की यात्रा शुरू होती है। हेडिंग डालो, महात्मा बुद्ध को प्रभावित करने वाले
चार दृश्य, चार दृश्य कौन कौन से महात्मा बुद्ध को प्रभावित करने वाले चार दृश्य? पहला लिखो बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। दूसरा लिखो बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। अगला लिखो बीमार मृत व्यक्ति। अगला लिखो सन्यासी, सन्यासी। महात्मा बुद्ध हमेशा राजमहल में रहते थे। एक बार उनका मन किया कि हम भाई नगर में भ्रमण करने जाएंगे। नगर में भ्रमण करने जाने के लिए उन्होंने अपने सारथी को बुलाया, सारथी को बुलाया जिसका नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था बाबू? चन्ना। तो अपने सारथी को बुला, मतलब जो घोड़ा चलाता है उसको सारथी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध क्या किए? चल दिए। सिद्धार्थ, उस समय तो सिद्धार्थ ही होंगे ना, अभी तो बुद्ध नहीं हुए, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध कब बनेंगे? जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब। सिद्धार्थ और चन्ना एक बार कहां निकल गए? नगर में घूमने। कहां पर? नगर में घूमने। नगर में घूमने गए तो सिद्धार्थ ने देखा एक व्यक्ति को। पहले नंबर किसको देखा? उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो महात्मा बुद्ध बोले सिद्धार्थ, या सिद्धार्थ बोले चन्ना से, हे चन्ना ये कौन है भाई, ये ऐसा क्यों है? तो चन्ना ने बोला ये तो वृद्ध है, मतलब बूढ़ा आदमी है। कौन है? बूढ़ा आदमी। तो महात्मा बुद्ध बोले ये क्या होता है? तो चन्ना जवाब देता अरे भाई एक दिन ऐसे सबको होना है, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम सबको एक दिन बूढ़ा होना है। महात्मा बुद्ध बोले अरे तोरी के, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। मतलब उनको पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम भी बूढ़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने हमेशा उनको कैसा दिखाया था? एकदम एकदम हरा भरा राजमहल दिखाया था, ठीक है ना, एकदम भाई सुसज्जित, एकदम रंगारंग। लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा देखा तो उनको लगा अरे हम भी बूढ़े हो जाएंगे। तो चन्ना ने कहा हाँ हाँ। उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखे बीमार। महात्मा चन्ना से फिर पूछे ए चन्ना ये बताओ ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया? तो चन्ना बोला साहब ये बीमार है, हम सब भी बीमार पड़ते, आप भी एक दिन बीमार पड़ेंगे। फिर सिद्धार्थ का मन थोड़ा सा भाई सब द्रवित हुआ, अच्छा हम भी बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर एक मृत आदमी वो देखे, राम नाम सत्य है। तो फिर से पूछे चन्ना से ए चन्ना बताओ ये क्या हो रहा है, राम नाम सत्य क्या हो रहा है, किसे लेके जा रहे हैं लोग? तो बोला चन्ना सिद्धार्थ से कि राजकुमार आपको भी एक दिन मरना है, हम भी मर जाएंगे। और इतनी बताओ हम भी मर जाएंगे। फिर और उनका मन भाई द्रवित हुआ। फिर लास्ट में एक व्यक्ति को देखे, सन्यासी को देखे, कहें ये कौन है भाई साहब, एकदम हंसता हुआ खुश, इसको कुछ भी मतलब नहीं है, एकदम इसको लगता है कि दुनियादारी से कुछ भी इसको लेना देना नहीं है, एकदम इसके चेहरे पे कितना तेज है, ये क्यों कौन है, इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है? तब चन्ना ने जवाब दिया कि राजकुमार साहब ये सन्यासी है, इसको दुनिया से कुछ भी नहीं लेना देना, ये गृह घर द्वार त्याग करके सन्यास ग्रहण कर लिया। महात्मा बुद्ध ओह माय गॉड यही वाला तो हमको चाहिए। मतलब ऐसा वो बोले नहीं, लेकिन उनकी आत्मा में यही आया होगा, तभी तो गृह त्याग किए थे। तो पूछता है कि महात्मा बुद्ध को प्रभावित करने वाले चार दृश्य कौन थे? तो बूढ़ा आदमी, बीमार, मृत, सन्यासी। पहले बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, मर गया, उसके बाद एक सन्यासी। ऐसे करके याद कर लेना, हम ऐसे याद किए हैं, ठीक है। तो ये पहला आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां तक हो गया ये वाला चार दृश्य। अब ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अब देखो, अब बाबू अब लिखो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अब ये सारे दृश्य देख लिए जिसकी वजह से आगे चल के क्या करेंगे? गृह त्याग करेंगे। तो लिखो अगला हेडिंग डालो गृह त्याग, गृह त्याग। अब गृह त्याग कब किए बाबू? पहला नंबर गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। जब 29 वर्ष के महात्मा बुद्ध हो जाते हैं तब गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद बाबू किसके साथ जाते हैं? तो हमने क्या बताया, सारथी का नाम क्या था इनके? इनके सारथी का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम क्या था? हमने पहले ही लिखा रखा है। सारथी का नाम हमने बताया बाबू कि चन्ना था, और घोड़े का नाम था कंथक, कंथक घोड़ा। अब देखो गृह त्याग की घटना। एक बार राजमहल में भाई साहब रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था। महात्मा बुद्ध के मन में आया अब मुझे घर छोड़ देना है, अब मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। इसी सिलसिले से महात्मा बुद्ध एक बार प्रोग्राम के बाद अंधेर रात हो गया। रात होने के बाद जब सारे लोग सो गए तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने चन्ना को जगाया, कहा चन्ना भाई जागो। अरे बाप रे क्या हो गया? तो कहे हाँ कुछ नहीं हम ही हैं, और चलो घोड़ा निकालो। चन्ना घोड़ा निकाला, महात्मा बुद्ध उस पर सवार हुए और दोनों घर से चल दिए। अब जाने के बाद जहां तक गए उसके बाद चन्ना को वहां से वापस कि तुम जाओ अब हमारा यहीं से, और उन्होंने जितना भी आभूषण पहन रखा था वो सारा राजकीय आभूषण निकाल करके दे दिया चन्ना को कि तुम जाओ घर, हम यहाँ से जाते हैं कहीं और वहीं से उनका गृह त्याग हो गया। तो आपसे पूछता है गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में भाई साहब। किसके साथ? चन्ना सारथी के था, घोड़े का नाम कंथक। तो ये सब याद रखना। अब भाई साहब गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग करने के बाद भाई साहब अब महात्मा बुद्ध को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, वास्तविकता ज्ञान चाहिए। तो भाई साहब अब महात्मा बुद्ध को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये हम कैसे करेंगे, कैसे ज्ञान मिलेगा। तो उनको किसकी तलाश होगी? गुरु की। तो ऐसे गुरुओं के पास गए तो वहां से पूछता कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद पहले गुरु कौन बने, दूसरे गुरु कौन बने। तो ये सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये अब यहां से पहुंचे ये वैशाली। कहां पहुंचे बाबू? वैशाली, ठीक है। अब वैशाली जब पहुंचे तो यहां पर इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम। और इनसे कुछ सीखा। तो इसी वजह से इन्हें माना जाता है कि अलार कलाम से कुछ सीखा। इसी वजह से क्या माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? अलार कलाम। तो लिखो अलार कलाम, इनके बारे में। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, प्रथम गुरु, ध्यान रहे, ठीक ना। अब अलार कलाम किसके शिक्षक थे? कौन सी शिक्षा देते थे? तो ध्यान रहे ये सांख्य दर्शन के शिक्षक थे, सांख्य दर्शन के शिक्षक थे,
ठीक है, सांख्य दर्शन के शिक्षक थे, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्ध को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इस वजह से अलार कलाम से ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़ गए, वैशाली से आगे गए तो राजगिरी पहुंचे। कहां? राजगिरी। राजगिरी में एक दूसरे गुरु से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र, ठीक है, उद्रक रामपुत्र, ठीक है, उद्रक रामपुत्र भाई साहब योग सिखाए किसको? महात्मा बुद्ध को। इस वजह से महात्मा इनको क्या कहा गया? उद्रक रामपुत्र के पुत्र को बुद्ध के दूसरे गुरु कहलाए, बुद्ध के दूसरे गुरु। अगर ध्यान रहे आपसे पूछे जैसे वैसे बताना है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम, कहां भेंट हुई? वैशाली में। बुद्ध के दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्र, कहां पर भेंट हुई? राजगिरी में। महात्मा बुद्ध को जो चाहिए था वो मिल नहीं पाया, फिर यहां भी असंतुष्ट हो गए, ठीक है ना, यहां भी असंतुष्ट रहे और आगे बढ़े। राजगिरी के बाद आगे बढ़े, एक जगह नाम है बोधगया में, उरुवेला। क्या नाम था? उरुवेला पहुंचे, ठीक है ना, उरुवेला पहुंचे। और इस उरुवेला स्थान पे पहले कहानी सुन लो। उरुवेला स्थान पे एक बरगद था, उस बरगद के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान लगा करके तपस्या करना शुरू कर दिए। अब देखो, अब एक कहानी समझना है आप लोग को, 2 मिनट लगेगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ये बरगद है, इस बरगद के पास, इस मतलब ये बरगद है जंगल के पास था और यहां पर एक गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुजाता था, ठीक है ना। इस सुजाता ने मान्यता, ये जो जैसे आप क्या होते हैं, बरगद का पेड़ क्या करते हैं, आज भी पूजा जाता है, तब भी पूजा जाता था। इस बरगद के सुजाता ने इस बरगद से एक मांगा था कि हे बरगद के देवता, मुझे अगर पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो हम आगे आपको खीर खिलाएंगे। ऐसा होता ना, हे भगवान पास करा जाता, 5 किलो लड्डू चढ़ाए, हे बरगद के देवता, हे पिपरवा वाले बाबा, अगर पास हो जाता तो हम भाई साहब तुम्हें 4 किलो खोआ वाला लड्डू चढ़ाए, तो बोलते हो ना। उसी तरह सुजाता ने भी एक मांग, मतलब इनसे कुछ मांगा था कि हे बरगद के देवता, अगर हमारी परिकल्पना, मतलब हमारी जो मांग है हम पूरा हो जाए, हम जो चाहते हैं पूरा हो जाएगा तो हम आपको खीर खिलाएंगे। कौन कहा था? सुजाता। कहां की? बगल की एक गांव की लड़की थी, ठीक है ना। भाई साहब आगे चल के जब इसे पुत्र प्राप्ति हो जाता है, उससे पहले एक घटना हो जाती है। महात्मा बुद्ध भी कहां आकर बैठ गए हैं? इसी बरगद के नीचे। इसी बरगद के नीचे महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और उधर सुजाता का क्या हो गया? जो मांगा था वो पूरा हो गया, पुत्र प्राप्ति हो गया। अब इससे एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये सुजाता वाली बात आपको समझ गए होंगे। महात्मा बुद्ध आए और यहां पर तपस्या करना शुरू कर दिए। इसी के बगल से एक रास्ता गुजरता था, इस रास्ते पर आते हुए 5 ब्राह्मण, कौन बाबू? 5 ब्राह्मण क्या किए जा रहे थे? वो भी किस लिए निकले थे? तपस्या के लिए। तो यहां जब पहुंचे तो बरगद के नीचे एक व्यक्ति को देखा, तो कौन थे? सिद्धार्थ बैठे हुए थे। जब सिद्धार्थ को देखा कि भाई ये आदमी तो बहुत एकदम लीन होकर तपस्या कर रहा है, देखो एकदम शरीरहीन छीन अवस्था में हो गया है, इतना कठिन तपस्या कर रहा है, अब बताओ इससे बेहतरीन हमें गुरु कहां मिल सकता है? और इन 5 ब्राह्मणों ने अभी क्या किया? आसपास बैठ करके तपस्या करना शुरू कर दिया, इनके आसपास, ठीक है। आसपास के जो पेड़ थे उन पेड़ों के नीचे बैठ करके क्या किए? तपस्या शुरू कर दिए। कौन? ये 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, ध्यान रहे, 5 ब्राह्मण, ठीक है ना। 5 ब्राह्मणों ने भी वहां पर तपस्या करना शुरू कर दिए। और इधर सुजाता का क्या हुआ? सुजाता ने क्या कहा था कि जब हमारा मतलब मनोकामना पूरा हो जाएगा तो हम आपको खीर खिलाएंगे। किसे? इस बरगद के देवता के। जब सुजाता खीर लेकर आती है तो देखती है कि वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा है, तो उसे लगा पहले कि ये लगता है कि वृक्ष के देवता साक्षात उपस्थित हैं कि हमारा खीर खाने के लिए। तो खीर लेके जाती है, तो ये क्या करती है? महात्मा बुद्ध को जगाती है और महात्मा बुद्ध भी बड़े दिन से खाए हुए कुछ नहीं थे, तो उनको भी भूख लगा था, वो भी खाने लगे। जब सुजाता और बुद्ध के वार्तालाप देखे तो अगल बगल के ब्राह्मण भी जग गए, ये भी जग गए ससुरा, ये 5। और उन्होंने जब आंख जगे तो देखे, अरे हम जिसको सन्यासी समझ रहे थे, लो ये तो महिला के हाथ से खीर खा रहा ससुरा, लो हमारा तो सारा मतलब पाप कर दिया हम लोग। ये ससुरा 5 गुस्सिया गए और यहां से चले गए, यहां से 5 चले गए, सारनाथ की तरफ चले गए और वहां से कहीं और चले गए। अब कहां गए पता नहीं, आगे बताएंगे कहां गए, लेकिन इनकी मुलाकात आगे फिर कहां होगी? सारनाथ में। तो हम आपको बताते हैं, ये 4 गुस्सिया करके चले गए। तो महात्मा बुद्ध और सुजाता का मिलन भी कहां होता है? यहां पर। महात्मा बुद्ध और 5 ब्राह्मणों की भेंट कहां होती है? उरुवेला में। तो यही बताना था आपको, ध्यान रहे, ठीक है। ये आपसे अगर पूछे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हुआ? 5 ब्राह्मणों का भेंट, 5 ब्राह्मणों से भेंट, ठीक है। 5 ब्राह्मणों से भेंट, सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर खिलाया जाना, सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर खिलाया जाना, ये घटना हुई, ठीक है, खिलाया जाना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महात्मा बुद्ध और सुजाता के बीच कुछ वार्तालाप हुआ और फिर महात्मा बुद्ध यहीं से उठ करके थोड़ी और दूर पर एक जगह था, बोधगया में ही, ठीक है ना, तो वहां पर जाकर के बोधगया में, ठीक है ना, वहां पहुंचे और वहां पर फिर ध्यान लगाए और अंततः महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति। तो यहां पर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति। तो ध्यान रहे, प्राप्ति हुई। अब किस वृक्ष के नीचे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया, किस वृक्ष के नीचे? तो कहोगे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। किसके? एक मिनट, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना
नदी के तट पर, ठीक ना। कितने वर्ष में? तो 6 साल की कठोर तपस्या। तपस्या कितना किए थे? 6 साल तक तपस्या करना पड़ा था, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 साल की तपस्या के बाद। कितनी वर्ष की उम्र में? कितने वर्ष के हो गए थे? तो आप कहोगे 29 वर्ष की उम्र में निकले थे। 29 और 6 वर्ष के, तो 29 1 30 5 35, टोटल कितने? 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कहां पर? बोधगया में। बोधगया कहां है? बिहार में। बोधगया कहां है? बिहार में, ठीक है ना। सब बिहार में है, लेकिन लिख लो, ठीक है ना, बिहार में। ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में, ये भी बिहार में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब एक बार फिर से आपको एक बार समझाते हैं। अब देखो गृह त्याग के बाद, गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया, सारथी चन्ना के साथ। जो घोड़ा चलाता उसे सारथी कहते हैं, और घोड़े का नाम कंथक था। उसके बाद वो पहुंचे वैशाली। वैशाली में उनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। वहां पर उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। इस वजह से इन्हें, अलार कलाम को बुद्ध के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध इनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो और आगे बढ़े, राजगिरी पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात उद्रक रामपुत्र से हुई। इन्होंने यहां पर योग की शिक्षा लिया, लेकिन भाई साहब फिर भी योग की शिक्षा लिया, इस वजह से ये बुद्ध के दूसरे गुरु कहलाए। लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा संतुष्टि नहीं मिली, तो ये आगे चले गए उरुवेला। उरुवेला भी बोध गया में ही है, जहां पर 5 ब्राह्मणों से भेंट हुई। सुजाता द्वारा खीर खाने की घटना यहां पर घटित हुई। आगे और बोधगया में पहुंचे, तो यहां पर बोधगया में अंततः 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो पूछता है किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? तो पीपल वृक्ष के। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कितने वर्षों तक तपस्या की है? 6 वर्ष। और अंततः 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? ज्ञान प्राप्ति हो गया। तो ये सारी घटनाएं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, अब ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब आपसे पूछे कि अगर ज्ञान प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? उससे पहले हम लोग देखते हैं इनके सिद्धांत। जैसे 4 आर्य सत्य, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? 4 आर्य सत्य की ज्ञान प्राप्त हुई थी। 4 आर्य सत्य की। महात्मा बुद्ध को किसका ज्ञान प्राप्त हुआ था? 4 आर्य सत्यों का। कौन सा आर्य सत्य है? लिखो, महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति में क्या प्राप्त हुआ था? उन्हें 4 आर्य सत्य की प्राप्ति हुई थी। जैसे लिखो, दुख, दूसरा दुख समुदाय, समुदाय, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, चौथा दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। क्या नाम था? 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? 4 आर्य सत्यों की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। किसका? 4 आर्य सत्यों का। और 4 आर्य सत्यों में क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। अब इसका मतलब क्या होता है? दुख मतलब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो संसार है वो संसार दुखमय, अर्थात दुनिया में क्या है? दुख है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? ये पूरा संसार जो दिखाई देता है, ये पूरा संसार कैसा है? पूरा का पूरा संसार दुखमय है, पूरा संसार दुख से भरा हुआ। ये बात कौन कहता? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य है दुख। उस दुख का मतलब यह है कि पूरा संसार दुख में है, पूरी दुनिया दुख में है, पूरा संसार दुख में है। तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि बताइए दुख का कारण क्या है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि दुख का कारण इच्छा है। उन्होंने इच्छा को तृष्णा कहा। क्या कहा? तृष्णा। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की तृष्णा है, वही तृष्णा मनुष्य के लिए क्या कारण बनता है? दुख का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि पूरा संसार क्या है? दुख में है। तो महात्मा बुद्ध, दूसरा दुख मतलब पूरी दुनिया में क्या है? संसार में क्या है? दुख है। तो उनसे दूसरा बात कहा गया दुख समुदाय। उन्होंने कहा कि दुख है पूरी दुनिया में, और दुख का कारण भी है, अपने आप से दुख नहीं है, दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख दूर किया जा सकता है। भाई साहब तीसरा क्या है? दुख निरोध का मतलब दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर भी किया जा सकता है, दुख को दूर भी किया जा सकता है। दुख को दूर कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इसी में इन्होंने 8 तरीके बताएं, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। तो पहला ये 4 आर्य सत्य आपसे पूछेगा, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, या पूछेगा 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। पहला 4 आर्य सत्यों में क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब पूरा संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का तरीका है। कौन सा तरीका? अष्टांगिक मार्ग। तो यहां लिखो, हेडिंग डालो अष्टांगिक मार्ग। अगला लिखो अष्टांगिक मार्ग, हेडिंग डालो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग ये सब आगे बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य, ऐसे लिखना ताकि तुम लोग को ध्यान रहे, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने कौन से तरीके बताए जिससे दुख दूर किया जा सकता है? कौन? तो पहला लिखो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है ना। समाधि कितने हो गए? 1 2
3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। सबके आगे सम्यक लगा लेना, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है ना। ये है, रखो, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन 8 तरीके से क्या हो सकता है, बौद्ध धर्म में दुखों को दूर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान है कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, तो आपसे पूछेगा कि बताओ अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन कौन से हैं, ये 8 आते हैं भाई साहब। 4 आर्य सत्य किससे हैं, बौद्ध धर्म के। 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा। तो ये तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला आते हैं हम लोग बाबू, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगला, अब लिखो बौद्ध धर्म के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटना, हेडिंग डालो, अभी समझ में आ जाएगा। कुछ शब्दावलियां हैं यहां से समझ, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, 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 ठीक है ना। अगला लिखो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। अब देखो, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं हम लोग, गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। प्रथम उपदेश, ठीक है ना, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां पर दिए थे, सारनाथ में। कहां पर, सारनाथ में दिए थे। अब आपको ध्यान हो कि जो 5 ब्राह्मण छोड़ करके गए थे, आगे चल के उन्हीं 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देंगे। कौन, महात्मा बुद्ध। कहां पर, सारनाथ में, ठीक है ना, ऋषिपत्तम में, ठीक है ना, सारनाथ के ऋषिपत्तम में। तो यह ध्यान रहे, 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में प्रथम उपदेश देंगे। प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को। तो ये शब्दावलियां। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, यह ध्यान रहे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रमुख घटना जो कुछ शब्दावलियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, उस उपदेश की घटना को किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। उसके अलावा जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर या कुशीनारा या मल्लों के नगर में, मल्लों के शहर में, तो उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण की घटना, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु को ये इस नाम से जाना जाता है। तो ये शब्दावलियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ये ज्ञान प्राप्ति हो गई, प्रथम उपदेश दे दिए। प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे, सारनाथ में। किनको, वही 5 ब्राह्मण जो उनको छोड़ करके गए थे जब सुजाता ने खीर खिलाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहीं पे लगे हाथ लिख लेते हैं हम लोग, लिखो लिखो यहीं पे महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध, अब लिखो, देखो प्रथम उपदेश हमने बता दिया। प्रथम उपदेश कहां दिए, प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ में, सारनाथ में, ठीक है। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ की स्थापना किए थे। ध्यान रहे, भिक्षु संघ की स्थापना किए थे, यह भी ध्यान रखना है, स्थापना किए थे, ठीक है ना। उसके अलावा देखो वैशाली में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना किए थे, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। उसके अलावा लिखो भिक्षुड़ी संघ की स्थापना किए थे। और लिखो वैशाली में महात्मा बुद्ध की वैशाली में आम्रपाली से भेंट हुआ था। आम्रपाली नामक गणिका मतलब होता है वेश्या, ठीक है, वेश्या से भेंट हुआ था। और लिखो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक धर्म प्रचार कौशल राज्य में किए थे, ध्यान रहे, सर्वाधिक धर्म प्रचार कहां किए थे, कौशल राज्य में। महात्मा बुद्ध का, ऐसे लिखो, महात्मा बुद्ध का अंगुलीमाल के साथ भेंट,
अंगुलीमाल के साथ अंगुलीमाल के साथ भेंट भेंट कोसल राज्य में हुआ था। कोसल राज्य में हुआ था। राज्य में हुआ था। प्रथम शिष्या, महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या गौतमी प्रजापति थी। कौन? गौतमी प्रजापति, वही जो उनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। इन्हें शिष्या कहां मिली थी? वैशाली में ही। ध्यान रहे कि वैशाली में इनको शिष्या बनाया गया था, ठीक है ना, शिष्यता ग्रहण की थी। और लिखो महात्मा बुद्ध क्या सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। लिखो महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षावास वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश, लिखो अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। सुभद्र, ठीक है, सुभद्र को दिए थे, ठीक है, सुभद्र को, ठीक है। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। तो ये आपको कुछ डाटाएं हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो सुभद्र को दिए थे। अंतिम वर्षावास कहां बीता था? वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक धर्म प्रचार कौशल राज्य में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए हम आपका रिवीजन करते हैं, तब तक के लिए आप लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक बार समझाते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में है सारी बातें। अब देखो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में, ठीक है ना। प्रथम शिष्या उनकी कौन थी? गौतमी प्रजापति, मतलब महिला। जब महिला शिष्यता ग्रहण करती है तो उन्हें शिष्या कहते हैं। शिष्य और शिष्या ऐसे आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो प्रथम शिष्या कौन थी? गौतमी प्रजापति। कहां पर उन्होंने शिष्यता ग्रहण किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो वैशाली में उन्हें शिष्यता ग्रहण कराया गया था, ठीक है ना। अंगुलीमाल की भेंट महात्मा बुद्ध से कहां पर हुई? तो भी कहोगे आप कौशल राज्य में, ठीक है ना, ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में भिक्षु संघ की स्थापना की थे। तो ध्यान रहे कि भिक्षु संघ की स्थापना कहां करते हैं? तो आप कहोगे सारनाथ में। वैशाली में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना, देखो ये है भिक्षु संघ और ये है भिक्षुड़ी संघ। तो भिक्षु संघ की स्थापना सारनाथ में, जहां पर प्रथम उपदेश दिए थे, और भिक्षुड़ी संघ की स्थापना वैशाली में देते हैं। वैशाली में आम्रपाली नामक गणिका, आम्रपाली नाम की एक गणिका अर्थात एक वेश्या थी, नगर वधु थी, तो उससे भी मुलाकात कहां पर होती है? तो वैशाली में। यह ध्यान रखना है, और यही आगे चल के महात्मा बुद्ध की शिष्या भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश धर्म प्रचार कहां पर किया था? तो कौशल राज्य में। ध्यान रहे सर्वाधिक धर्म प्रचार कहां किए थे? कौशल राज्य में। महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहां पर बीता था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद्र को। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को। यह ध्यान रखना, ठीक है ना। यह सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हम अब आ जाते हैं हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ। अब लिखो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा लिख लो। यहां से भी क्वेश्चन बनता है मृत्यु से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? यह ध्यान रखना आपको। 483 ईसा पूर्व में। कितना? 483 बीसी में। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में, ठीक है ना, कुशीनगर में। और ध्यान रखो कि इनका अंतिम, एक चीज और उससे पहले लिख लो, चुंद नामक लोहार के यहां सुअर का कहीं कहीं पे मिलता है, तो यह ध्यान रखना, सुअर का मांस खाने से हुआ था। मांस खाने से तबीयत खराब हुई और अंततः इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? चुंद नामक लोहार के यहां। कहां पर? कुशीनगर में। लिखो बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनारा के मल्लों ने किया। कुशीनारा के मल्लों ने किया था। ये ध्यान रहे, कौन किया था? मल्ल, ठीक है ना। कहां पर थे? गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, कुशीनगर वाला, वहां पर इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। किसका? बुद्ध का। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये वाला फैक्ट भी आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब लिखो बौद्ध संगीतियां। महात्मा बुद्ध के बाद, मतलब बौद्ध सम्मेलन, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उसी के संदर्भ में कुल 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। लिखो बौद्ध सम्मेलन, ठीक है ना। सम्मेलन कितना हुआ था? कुल 4 हुआ था। तो बौद्ध सम्मेलन कुल कितने हुए हैं? 4। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, ठीक है ना। कुल 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। प्रथम कब हुआ था? तो आप कहोगे 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। और ये कब हुआ था? 383 बीसा
इसी ईसवी मतलब ईसा पूर्व में, और ये 250 बीसी में, और ये फर्स्ट एडी में, ठीक है ना, फर्स्ट एडी में, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ये वाला जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था किसके समय में हुआ था, कहां पर हुआ था, तो कहोगे राजगृह में। कहां पर हुआ था, राजगृह में। दूसरा वाला कहां हुआ था, वैशाली में। तीसरा वाला पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, कुंडवन, कुंडवन में। कहां है, जम्मू कश्मीर, कुंडवन, जम्मू कश्मीर के कुंडवन में, ठीक ना। अब देखो इस समय राजा कौन था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन जब आयोजन हुआ तो उस समय मगध का राजा कौन था, तो आप कहोगे उस समय था अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। और इस समय कौन राजा था भाई साहब, दूसरे वाले के समय कालाशोक। तीसरा वाला कब था, अशोक के समय हुआ था, अशोक के समय। चौथा वाला कनिष्क के समय, कनिष्क। अब देखो अंतर क्या है, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक तीनों मगध साम्राज्य के शासक हैं, ठीक ना। ये कुषाण वंश का शासक था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, देखो ये सब क्या है, समय है। ये समय किस समय पर हुआ था, 483 ईस्वी में। कहां हुआ था, ये ध्यान रखना है। राजा कौन था, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। इसी के संदर्भ में सबको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक ना, भूलना नहीं है। पूछेगा बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में कहां हुआ था, राजगीर में। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में के समय मगध का राजा कौन था, अजातशत्रु। किसके नेतृत्व में हुआ, अजातशत्रु के, ठीक ना। उसके अलावा अब अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अध्यक्ष। तो सबके अध्यक्ष अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जैसे हमने ये बताया उसी क्रम में ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहले वाले का महाकश्यप, कौन था, महाकश्यप, ठीक है। पहले बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरे वाले का कौन था भाई साहब, सबका मीर, सबका मीर, ठीक है, सबका मीर। कौन था, सबका मीर, कौन था बाबू, सबका मीर। तीसरे वाले का मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्र था। कौन था, मोगली पुत्र तिस्र था। कौन, अध्यक्ष था। वसुमित्र, चौथे वाले का कौन था, वसुमित्र था, ठीक ना। अब देखो इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे मिलाते जाना है। जैसे प्रथम समय पहला बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, 483 में। दूसरा 383 में। तीसरा 250 में। चौथा फर्स्ट एडी में, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है भाई साहब, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था, राजगिरी में। दूसरा कहां हुआ था, वैशाली में। तीसरा कहां हुआ, पाटलिपुत्र में। चौथा कहां हुआ, कुंडवन, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चौथे पहले के राजा कौन थे, अजातशत्रु। दूसरा किसके शासनकाल में, कालाशोक में। तीसरा अशोक के समय में। चौथा कनिष्क के समय में, ठीक है। पांच उसके अलावा जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरे के समय सबका मीर। तीसरे के समय मोगली पुत्र। चौथे के समय वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्या, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन थे, वसुमित्र थे। अब देखो इन सब के समय कुछ हुआ था। अब इतना ही नहीं, कम से कम आपको तो 3 याद होना चाहिए, ठीक है ना। 3 याद होना चाहिए। कौन कौन सा, देखो पहले के समय पाठ हुआ था अन्य। अब ऐसे करके लिखना है अन्य। अब अन्य का मतलब, अन्य में क्या देखना है, जैसे आप देखोगे विनय पिटक, विनय पिटक, पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक और सुक्त पिटक। ये बौद्ध धर्म के पुस्तक हैं। सुक्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म के पुस्तक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिना पिटक के पाठ किए थे उपाली ने, ठीक है ना, उपाली। बिना पिटक के उपाली, सुत्त पिटक के आनंद, आनंद। ये कौन थे, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने इन ग्रंथों के क्या किए, पाठ किए थे। और कहीं कहीं पे रचना भी मिलता है। और तीसरी पुस्तक जो थी अन्न में लिखना है, अन्न में आपको ध्यान रखना है। अन्न में अन्न में, अन्न में क्या है, अभिधम्म पिटक। अभी लिखा देंगे इन सब का मतलब भी, अभिधम्म पिटक, पिटक, ठीक है ना, अभिधम्म पिटक। तो ये आपको ध्यान में रखना। अभिधम्म पिटक की रचना भी कौन किया था, मोगलीपुत्र तिस्र ने किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। और देखो चौथे बौद्ध सम्मेलन में क्या हुआ था, अन्य के रूप में लिख लेना है, ठीक है, अन्य के रूप में। तो बौद्ध धर्म का विभाजन लिखो, बौद्ध धर्म का विभाजन, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, हीनयान, हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है ना, हीनयान और महायान, ये ध्यान रखना है। अब देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं तुम लोग को। देखो बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन मतलब बौद्ध लोगों का एक बैठक हुआ। कुल कितनी बैठकें हुई, 4 बैठकें हुई। कौन कौन, पहला कब हुआ, 483 में। दूसरा 383, दूसरा 250 में। पहला चौथा फर्स्ट एडी में। अब देखो पहले के समय राजा कौन थे, राजगिरी। पहले के समय कहां हुआ, राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडवन, जम्मू कश्मीर में। भाई साहब पहले के समय राजा कौन था, अजातशत्रु। दूसरे के समय कालाशोक। तीसरे के समय अशोक। चौथे के समय कनिष्क। उसके अलावा भाई साहब प्रथम के समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरे के साबका मीर। तीसरा मोगलीपुत्र। चौथा वसुमित्र। पहले के समय क्या हुआ था, विनय पिटक और सुक्त पिटक 2 ग्रंथों की भाई साहब रचना हुई थी या पाठ हुआ था। जिन विनय पिटक की रचना या पाठ किसने किया, उपाली ने। सुक्त पिटक की रचना या पाठ आनंद ने किया था। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र ने किया था। और चौथे में भाई साहब हीनयान महायान के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले की तरफ और इससे भी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बौद्ध सम्मेलन भी हो गया आपका, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते चल रहे हैं। बस खत्म है। अब आप तो एकदम नजदीक आ गए हैं बौद्ध धर्म खत्म करने के।
बस 5 से 6 मिनट 7 मिनट में आपका हो जाएगा समाप्त, ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें। अब लिखो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध साहित्य। अब लिखो, लिखो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए, पहला नंबर तो ये भाषा क्या थी, भाषा थी इसकी, तो इसकी भाषा थी बाबू लिखो पाली भाषा में, पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य कैसे लिखे गए, पाली भाषा में। दूसरा लिखो बौद्ध साहित्य कौन है, त्रिपिटक, पहला पहला लिखो त्रिपिटक, 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक में कुल कितने ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन सा त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ, वो लिखो। पहला सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा लिखो सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, विनय पिटक, पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। और तीसरा लिखो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, अभिधम्म पिटक। अब देखो क्या है, इन 3 ग्रंथों को मिलाकर के एक नाम दिया गया जिसे कहा गया त्रिपिटक। तो 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कुल कितने साहित्य हैं, 3 ग्रंथ शामिल है। कितने, 3। कौन कौन, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। अब इनमें है क्या, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या लिखा गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सुत्त पिटक में है बौद्ध भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, क्या है, उपदेश, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किसमें, सुत्त पिटक में, विनय पिटक। बौद्ध संघ के लिए नियम, बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किसमें है, विनय पिटक में। यह बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन, ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे, बौद्ध धर्म का दर्शन किसमें है, अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए नियमों का संग्रह किसमें है, विनय पिटक में, सुत्त पिटक। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किसमें है, तो सुत्त पिटक में। तो ये है पहला पुस्तक। उसके अलावा दूसरा पुस्तक लिखो इसी में, ध्यान रहे कि यह किस भाषा में, बौद्ध धर्म किसमें है, पाली भाषा में। दूसरा लिखो बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, यह किसने रचा, अश्वघोष ने, लिखो अश्वघोष। मिलिंद पन्हो, तीसरा लिखो मिलिंद पन्हो, लिखो मिलिंद पन्हो, नागसेन ने, मिलिंद पन्हो नागसेन ने, ठीक है। और मिलिंद पन्हो लिख लो, नागसेन ने। हाँ एक और, 2 और है, तीसरा हो गया। लिखो चौथा, द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध की जीवनी, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। एडविन, एडविन एर्नाल्ड, एडविन एर्नाल्ड, कौन लिखे थे, एडविन एर्नाल्ड। क्या नाम था, द लाइट ऑफ एशिया। उसके अलावा लिखो 3-4 हो गया, 5वां लिखो दीपवंश महावंश, दीपवंश महावंश, दीपवंश एवं महावंश, वह महावंश, महावंश श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है, श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है। क्या, दीपवंश महावंश कहाँ का है, श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा था, एडविन एर्नाल्ड ने लिखा था। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा था। मिलिंद पन्हो किसने लिखा था, नागसेन ने। विनय पिटक किसने लिखा, उपाली ने। सुत्त पिटक किसने लिखा, आनंद ने। अभिधम्म पिटक किसने लिखा, तो कहोगे मोगल्लीपुत्तिस ने, ठीक है ना। दीपवंश महावंश किससे संबंधित है, तो आप कहोगे श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहीं पे नोट करके लिखो। अच्छा पहले मिटा देते हैं, ये साहित्य आपका खत्म हो गया। 5-6 पुस्तकें याद रखना होता है आपको, कम से कम पूछा जाता है इन सब में। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में, दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म से। ऐसे करके आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रहेगा तभी। लिखो, नोट करके लिख लो एक लाइन नोट। बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा, बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा बौद्धों का तांत्रिक समूह था, तांत्रिक समूह है, ठीक है ना। तांत्रिक संप्रदाय है, समूह या संप्रदाय लिखना और अच्छा रहेगा। तांत्रिक संप्रदाय है, ठीक है ना, तांत्रिक संप्रदाय है। ये किसकी पूजा करते हैं, तारा की पूजा करते हैं, तारा देवी की पूजा करते हैं, तारा देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान, तारा देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। इनसे संबंधित पुस्तक ये किससे, ब्रजयान शाखा, बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा। पूछेगा बौद्ध ब्रजयान शाखा किस धर्म से है, तो कह देना बौद्ध धर्म का है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का है, ठीक है ना। बौद्धों का ब्रजयान शाखा किससे संबंधित है, तांत्रिक रूप में, तंत्र मंत्र विद्या वाला जो है ना, ये ब्रजयान शाखा, ठीक है ना। उसके अलावा लिखो मंजूश्री मूलकल्प, इसकी पुस्तक, इसके बुक है किस धर्म से, ब्रजयान शाखा से संबंधित एक पुस्तक है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प,
ये पुस्तक का नाम बहुत बड़ा है, मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है ना। मंजूश्री मूलकल्प ब्रजयान शाखा से संबंधित किताब है। ये किसकी पूजा करते हैं? तारा देवी की पूजा करते हैं। कौन सा चाहे चालना तो ऐसे करके लिख लेना, ब्रजयान शाखा, ठीक है, शाखा। आप करके ऐसे 1 2 3 करके लिख लो, तब भी सही रहेगा, ठीक, ऐसे 3 करके लिखो, ब्रजयान शाखा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में, ब्रजयान शाखा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है, ठीक है ना, ब्रजयान शाखा, जो किसकी पूजा करते हैं? तारा देवी की। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? किस पुस्तक से संबंधित है? तो मंजूश्री मूलकल्प किससे है? बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा और बौद्ध दर्शन जो बचा खुचा है उसे भी देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में और देख लो, बौद्ध दर्शन, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन में और 2 3 बचा है। बौद्ध दर्शन में एक पहला लिखो, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, नाम बहुत बड़ा है, प्रतीत्य समुत्पाद। दूसरा मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। तीसरा लिखो क्षणिक सिद्धांत, सॉरी, जैन बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद, क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद, क्षणभंगुरवाद, ठीक है ना, ये आपको कम से कम। उसके अलावा चौथा लिखो अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, ठीक है, ये सारा। अब देखो है क्या, बौद्ध धर्म का दर्शन यह प्रतीत समुत्पाद कहता है कि अगर कोई कारण दुनिया में है, अगर कोई कार्य हो रहा है, कहता है बौद्ध धर्म में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और कहता है कि अगर कोई कारण है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य होगा। तो कार्यकरण का सिद्धांत देखो क्या है, प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, एक की वजह से दूसरा होना, कार्यकरण का सिद्धांत इसे कहते हैं। किसे? प्रतीत समुत्पाद, ठीक है, किसको? प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध धर्म का दर्शन है प्रतीत समुत्पाद। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि बौद्ध प्रतीत समुत्पाद नामक सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो किससे? बौद्ध धर्म से। मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। अनिश्वरवादी सिद्धांत तो भाई सब कुल में है, तो जैन धर्म में भी है, तो ये ध्यान रखना। अब प्रतीत समुत्पाद हमने बताया कि भाई साहब अगर दुनिया में कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर दुनिया में कोई कारण है तो उससे कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, चाहे सही हो गलत हो, कुछ ना कुछ कार्य होगा। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत समुत्पाद, कार्यकरण का सिद्धांत। समझ में आया? दूसरा मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग का मतलब होता है, एक उदाहरण दे रहे हैं उसी से समझ जाओ, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। मध्यम मार्ग का मतलब है, बाकी धर्म क्या कहते हैं, जैसे जैन धर्म क्या कहता है? अहिंसा पे बहुत बल देता, अंतिम में बड़ी तपस्या, बहुत ज्यादा अहिंसा पर बल देता, बहुत ज्यादा त्याग पर बल देता, बहुत ज्यादा तपस्या पे बल देता है कि बहुत तपस्या करोगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। भाई साहब मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि न तो बहुत ज्यादा तपस्या करना है, अब न तो बहुत ज्यादा सरल रखना है शरीर को। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में मध्यम, दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, न तो बहुत कठिन न तो बहुत सरल, दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, मध्यम मार्ग। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे बीड़ा के तार को इतना मत कस दो कि बीड़ा टूट जाए बजाते ही, और इतना ढीला भी मत रखो उसके धागे को कि आवाजिए न करे, हाँ, आवाज ही ना दे। इसका मतलब बीड़ा के तार को इतना ढीला भी नहीं रखना है और बहुत टाइट ना रखना है। अर्थात ढीला रखोगे तो आवाज ही नहीं आएगा, और बहुत टाइट रखोगे तो भाई सब टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना? बहुत दोनों के बीच का रास्ता अपनाना, यही क्या है? मध्यम मार्ग। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब है, कहता है जैसे जैन धर्म कहता है कि दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो कोई परिवर्तन होगा, न तो कोई आगे हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सदा अस्थायी रहा है और सदा अस्थायी रहेगा, अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। मतलब वो प्रलय की बात नहीं करता, संसार का कभी न तो प्रलय होगा, न तो कोई बनाया है, न तो कोई चला रहा है, न तो कोई आगे इसे बिगाड़ेगा। वो कहता कौन? ब्रह्मांड के शाश्वत सिद्धांत की बात करता है जैन धर्म। लेकिन उसका उल्टा कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है क्षणिकवाद। मतलब ये दुनिया हमेशा परिवर्तन हो रहा है, अभी भी देखो परिवर्तन हुआ लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया। जैसे देखो बात करते करते हम कुछ तो बूढ़े हो गए लेकिन तुमको पता नहीं दिया, क्यों? क्योंकि सेल जो हमारे डाउन हुए हमारे शरीर में वो आपको बहुत कम हुआ, लेकिन आपको ये बात दिखाई नहीं दिया। तो वही कहता है कि क्षणिकवाद का संदेश, मतलब दुनिया क्या है? हमेशा परिवर्तनशील है, दुनिया में हर वक्त परिवर्तन हो रहा है। ये बात कौन कहता है? क्षणिकवाद। क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, तो ये बात कौन कहता है? बौद्ध धर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप डुबकी लगाने के लिए जिस तालाब में उतरते हो तो उस पानी में नहीं, जिस पानी में आप नहाना चाह रहे हो उस पानी में नहीं नहाए। जैसे डुबकी लगाए तो ऊपर वाला पानी चला गया आगे, ठीक है ना। तो फिर जब ऊपर ऊपर आए तो पता चला कि वो दूसरा पानी है, नदी है, बह रहा है। जैसे देखो नदी है, क्या ये नदी है? नदी है, ठीक है, नदी है। अब मान लो तुम यहाँ डुबकी लगाना चाह रहे हो, ठीक है ना, ये डुबकी लगाना चाह रहे हो, तो इसमें डुबकी लगाओगे तो ये वाला पानी तो जैसे डुबकी लगाए वैसे क्या हुआ? ये पानी आगे बढ़ गया, फिर इधर वाला पानी यहाँ आ गया। तो कह रहा है कि परिवर्तन, जिस पानी में आप चाह रहे हो नहाना वो पानी में तुम नहा ही नहीं पाओगे, वो तो चला गया भाई साहब। जैसे डुबकी लगाओगे ये आगे हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर पानी तुम जिस पानी में चाह रहे हो, जिस शरीर में तुम नहाना चाह रहे हो तो उस शरीर नहीं रहा, तुम्हारा शरीर भी परिवर्तन हो गया, तुम कुछ ना कुछ बूढ़े हो गए, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन तुम्हें वो चीज दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत कम परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दिया अंदर, लेकिन परिवर्तन हुआ। ये कौन कहता? क्षणिकवाद का सिद्धांत। मतलब क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ये बात धरना। अनिश्वरवादी मतलब भाई साहब ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करता, कौन? बौद्ध धर्म। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये बौद्ध दर्शन है, आपको ये सारे 3 4 चीजें पूछेगा। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब लिखो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, पूछा गया बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाला राजा, संरक्षण देने वाले राजा, देने वाले राजा कौन कौन से हैं? किन किन राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया?
या बढ़ाने की कोशिश। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, अजात शत्रु। कौन था बाबू, अजात शत्रु ने दिया। उसके बाद क्या कहोगे, अशोक ने दिया, कालाशोक ने दिया, कालाशोक ने भी दिया। उसके बाद कौन दिया, अशोक ने भी ये किया था, ठीक है ना, अशोक, अशोक ने संरक्षण दिया। उसके बाद आप क्या कहोगे, उसके बाद कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने, ठीक है ना, कनिष्क ने किया था, ठीक है ना, कनिष्क ने किया था। उसके अलावा हर्षवर्धन लिख लो, एक और, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, 5 तो कम से कम याद होना चाहिए। कौन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रसार कहां कहां हुआ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ ना, तो वो भी लिख लो, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार कहां कहां हुआ। तो आप कहोगे भारत में तो यही है, भारत के नीचे कौन है, श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका में भी हुआ, अभी दिखाया, दीपवंश महावंश कहां का ग्रंथ है, श्रीलंका का। उसके अलावा आप देखोगे तो म्यांमार में भी है, म्यांमार में भी है, तिब्बत चीन में भी है, चीन भी लिख लो, ठीक है ना, चीन लिख लो। जापान में भी है भाई साहब, कहां पर, जापान में भी है। और कहां पर है, जापान में है। और आप लिखोगे तो चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और उसके अलावा कंबोडिया लिख लो, कंबोडिया, ठीक है ना। तो ये सारे जगहों को लिख लो जहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, एक तो भूल ही गए हम लोग, महात्मा बुद्ध का जहां जन्म हुआ था, नेपाल, नेपाल तो हम लोग भूल गए। तो ये सारे जगह हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना। अब यहीं पे लिखो एक एक करके, महात्मा बुद्ध के अवतार, यहां से भी 3-4 क्वेश्चन बना है। भगवान बुद्ध के अवतार लिखो, बुद्ध के 5 अवतार, 5 बुद्ध, ऐसे करके हेडिंग डालो, 5 बुद्ध कौन थे। अब तक माना जाता कि 5 बुद्ध हुए, कौन कौन, लिखो। पहला ककुछानंद, ककुछानंद। दूसरा कनकभुंज, कनकभुंज, ककुछानंद, कनकभुंज। तीसरा कश्यप, तीसरा कश्यप। चौथा शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। पांचवा शाक्य मुनि के बाद मैत्रेय, मैत्रेय, मैत्रेय। ये 5 हुए, कौन कौन, ये ध्यान रखना। अब तक कुल माना जाता है कि 5 बुद्ध हुए, ठीक है ना। कौन, पहले ककुछानंद, कनकभुंज, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय। इसमें क्वेश्चन क्या बना था कि जो वर्तमान में बुद्ध हैं वो कौन है, शाक्य मुनि। जो भविष्य में पैदा होंगे बुद्ध, उनका क्या नाम है, मैत्रेय। तो यहीं से क्वेश्चन बना है, तो ये ध्यान रखना कि जो वर्तमान के बुद्ध हैं वो कौन है, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। मुनि वर्तमान के, वर्तमान के बुद्ध हैं, वर्तमान के बुद्ध। यहां लिख लो ना, भविष्य के बुद्ध, मतलब भविष्य में पैदा कौन होगा, मैत्रेय बुद्ध होंगे वो भी, ठीक है ना, भविष्य के बुद्ध, के बुद्ध। और लिखो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम, बुद्ध के नाम क्या क्या हो गया था। तो आप लिख लेना शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और लिखना बुद्ध, ठीक है, ये सारा नाम उनको मिल जाएगा, शाक्य मुनि, बुद्ध। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम क्या क्या हो गया था, ये सारा उनको। और एक नाम और मिलता है, तथागत, तथागत पुस्तकों में मिलता है, ठीक है ना, तथागत। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम, ये सारा हो जाता है। तो आपको ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बचा नहीं हमारे ख्याल से, थोड़ा सा एक और लिख लो, तपस्सु और भल्लिक, 2 बंजारों को भगवान बुद्ध ने शिक्षा दिया था। तो ये एक चीज और बचा है, बस वही करके हम लोग खत्म करते हैं। आप नोट करके लिखना, तपस्सु और भल्लिक को भी महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दीक्षा दिया था, ठीक है ना। अब लिखो, अब लिखो बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। पूछता है कि भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं। जैसे देखो, जब गर्भ में थे तब, जब जन्म हुआ तब, जब जन्म हुआ तो किस, तो क्या प्रतीक चिन्ह रहा, ठीक है ना। युवा हुए तो क्या हुआ, युवा हुए तो क्या हुआ, ठीक है ना, युवा हुए तो क्या हुआ, गृह त्याग, गृह त्याग। और उसके अलावा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है ना। उसके अलावा प्रथम उपदेश, उपदेश, उपदेश और मृत्यु। ये और 1 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो
यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि बताओ भगवान बुद्ध जब गर्भ में थे तो किस प्रतीक चिन्ह को माना जाता है? जब भगवान बुद्ध जन्म हुआ तो उनको किस प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है? जब युवा हुए तो प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? जब ज्ञान प्राप्त किए तो प्रतीक चिन्ह क्या था? ऐसे करके क्वेश्चन कई सारे बने हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं, इसमें भी हम लोग खत्म करते हैं। बुद्ध के प्रतीक चिन्हों में जब गर्भ में थे तो क्या था? सफेद हाथी। क्या था बाबू? सफेद हाथी। जन्म हुआ तो हाथी, कमल, ठीक ना? हाथी के बाद कमल। जब जन्म हुआ तो कमल, जब युवा हुआ तो क्या? हाथी, कमल, सांड, ठीक ना? क्या था? सांड या बैल, ठीक ना? सांड, ठीक ना? ध्यान रहे ये बात, क्या था? सांड था। हाथी, कमल, सांड। गृह त्याग कैसे किए थे? घोड़ा से। किससे? घोड़ा से। तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे किए थे, तो प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष, ठीक ना? ये ध्यान रखना है, बोधि वृक्ष। उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो उसी में क्या निकला? चक्र। तो चक्र था, प्रथम उपदेश चक्र था। तो वहीं से उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। जब मृत्यु हो गया तो उनके ऊपर क्या बनाया गया? स्तूप। क्या बनाया गया? स्तूप। तो ध्यान रहे क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह स्तूप। फिर से एक बार, हाथी, कमल, सांड, घोड़ा, बोधि वृक्ष, चक्र, स्तूप, ये क्या है? प्रतीक चिन्ह किसके? महात्मा बुद्ध के। तो बुद्ध के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है? जब गर्भ में थे तो सफेद हाथी था, जन्म हुआ तो कमल हुआ, युवा हुए तो सांड हुआ, ठीक ना? सांड या बैल दोनों, ठीक ना? गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप, ठीक ना? ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग, एक बचा है, जैसे देखो जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध, ये हो गया होगा, मिटाते हैं इसे। कुछ भी आपका बौद्ध धर्म हम चाहते हैं कि छूटे ना, सब कुछ कवर हो जाए इसमें, ठीक है ना? और कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन अच्छा है, दमदार, ठीक है ना? अब देखो स्तूप क्या था? स्तूप क्या था? चैत्य क्या था? विहार क्या था? ठीक है ना? स्तूप क्या था? जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद जहां पर उन्हें दफनाया गया, क्या हुआ? जहां पर उन्हें दफनाया गया वह स्थल क्या कहलाया? वह स्थान कहलाया स्तूप। वहां पर कौन सी आकृति बनाई गई? स्तूप की। किसकी? स्तूप की, ठीक है ना? मृत्यु के अवशेषों से क्या बनाया गया? स्तूप का निर्माण हुआ, ठीक है ना? तो स्तूप का निर्माण। चैत्य क्या है? जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने जाते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी जहां पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। जहां बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ी रहते थे, उसे क्या कहते थे? विहार कहते थे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? स्तूप क्या था? प्रतीक चिन्ह है, ऐसे लिखो। स्तूप में मृत्यु के बाद बनाए गए स्थापत्य, मृत्यु के बाद बनाए गए स्थापत्य, किस पर? मृत अवशेषों पर, ठीक है ना? उसके अलावा चैत्य, बौद्ध अनुयायी का पूजार्थक स्थल, पूजार्थक, पूजार्थक स्थल, जहां पूजा करते हैं, ठीक है? पूजार्थक स्थल, बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ी रहने का स्थल, रहने का स्थल, ठीक है? ध्यान रहे, जब मृत्यु हो जाती थी तो उस पर कौन सी आकृति बनाई जाती थी? स्तूप बनाया जाता था। बौद्ध बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ी जहां पूजा करते थे उसे चैत्य कहते थे, जहां रहते थे उसे विहार कहते थे। तो ये तीन चीज भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। हमारे ख्याल से बौद्ध धर्म का 1 मिनट में देख लेते हैं कि कुछ बचा है। हमारे ख्याल से तो लगभग से सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है ना? तो हम लोग चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों।